हिंदुस्तान की तारीख हजारों साल पुरानी है और हजारों साल पुरानी इस तारीख में हमें मिलते हैं अनमोल खजाने। इन्हीं खजानों में से एक है योग। कहते हैं हजारों साल से इंसान योग के जरिए न सिर्फ अपने दिलो दिमाग और जिस्म को चुस्त दुरुस्त और सेहतमंद रखता आया है, बल्कि ये खुद की खुदी को पाने का बेहतरीन जरिया है। हजारों साल से इंसान योग के जरिए खुद को बीमारियों से महफूज रखता आया है। वहीं योग के जरिए लातादाद बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। आज पूरी दुनिया योग के फायदों से इस्तिफादा कर रही है और इसी सिलसिले में 21 जून को आलमी यौम योग मनाया जाता है, ताकि आज की इस मसरूफ तरीन जिंदगी में योग की इफादियत और अहमियत से लोगों को वाकिफ कराया जा सके। योग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसका पहला पहलू है कि बीमारियों का इलाज योग के जरिए से किया जाए। वहीं इसका दूसरा पहलू है कि बीमारियों से योग की मदद से कैसे बचा जाए, जबकि इसका आखिरी और सबसे जरूरी पहलू यह है कि योग की मदद से जिस्म की कुव्वत मुदाफियत को कैसे बढ़ाया जाए ताकि बीमारियां हमें छू भी ना सकें। योग को लेकर आज लोगों में बेदारी काफी हद तक बढ़ी है, लेकिन इस बेदारी के साथ साथ लोगों के जहनों में सवालात में भी इजाफा हुआ है। जिस तरह योग करना जरूरी है, ठीक उसी तरह योग को सही तरीके से करना भी जरूरी है, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल किया जा सके। योग करने का सही तरीका और योग के जरिए अपनी जिंदगी को सेहतमंद और बीमारियों से पाक कैसे बनाया जा सकता है, इसी सिलसिले में पेश है हमारी ये खास पेशकश, योग और हम। नाजरीन आदाब, मैं हूं साक्षी मांडवाल और आज आप सभी का यहां पर इस खास पेशकश योगा और हम में इस्तकबाल करती हूं। आज हमारे साथ इस खास पेशकश में मौजूद हैं सबसे पहले योगा एक्सपर्ट राजेश कुमार। आदाब। आदाब। उनके साथ हमारे पास आज यहाँ मौजूद हैं मोहतरमा अनुमेहा शर्मा। आदाब। आदाब। उनके साथ हमारे पास आज यहाँ मौजूद हैं जनाब सुभाष चंदर। आदाब। और हमारे साथ यहाँ पर एक और खास शख्सियत मौजूद है, मोहतरमा आभा गुप्ता। नाजरीन, योगा और इंसान का जो ताल्लुक है वो बहुत सालों पुराना है। खास तौर से हजारों साल से इंसान योगा के फायदे उठाता आया है। अगर हम बात करें योग के फायदों के बारे में, तो आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि योग ही वो एक ऐसी चीज है जो हमें सेहतमंद रहने में बहुत मददगार साबित होती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि किस सिचुएशन में हमें कौन से तरीके से कौन से योग आसन को करना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि आज इस कार्यक्रम के दौरान हमारी फोन लाइंस खुली रहेंगी, इसीलिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स आज यहाँ मौजूद हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए इस बातचीत के सिलसिले को आप शुरू करते हैं और लेते हैं आज के सबसे पहले कॉलर का सवाल। हेलो, मैं डॉक्टर जावेद बोल रहा हूँ देहरादून से। आदाब। प्लीज अपना सवाल पूछिए। जी, हमारा सवाल ये है कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि अस्थमा और शुगर के मरीजों के लिए क्या योग फायदेमंद हो सकता है? अगर है तो किस तरह का योग हमें करना चाहिए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल जो आपने हमसे पूछा। इस सवाल का जवाब लेने के लिए मैं राजेश जी के पास जाती हूँ। अगर आप हमारे इन कॉलर का इस सवाल का जवाब दे सके और बता सके कि किस तरह से ये योग का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। देखिए, अस्थमा और डायबिटीज़ के लिए योग में बहुत से आसन हैं, बहुत से प्राणायाम हैं, परंतु मुख्य रूप से अगर आप अस्थमा की बात करते हैं तो गौमुख आसन बहुत ही लाभकारी है अस्थमा वालों के लिए। जिन्हें अस्थमा है, यदि आप गौमुख का नियमित अभ्यास करें तो आपको आराम मिलेगा। तो देखिए, अस्थमा में आपको गौमुख आसन कैसे करना है। आप पहले पैरों को सीधा करेंगे, फिर आपने दाएं पैर को मोड़ना है और दाएं पैर की एड़ी के ऊपर बैठना है। दाएं पैर की जब एड़ी के ऊपर आप बैठ जाएं तो बाएं पैर को मोड़ेंगे और बाएं पैर की जो एड़ी घुटना है वो दाएं घुटने के ऊपर लाएंगे, इस प्रकार कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए आपका। अब जो घुटना आपका नीचे है वो भुजा आप कमर के पीछे से लाएंगे
जो घुटना ऊपर है वो भुजा ऊपर की तरफ चलाएंगे, कोहनी बिल्कुल सीधी रखेंगे, आप इस प्रकार का पोस्चर बनाएंगे, आंखें बंद रखेंगे और अब आप देखेंगे धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेंगे और गहरा लंबा श्वास आप छोड़ेंगे। ये जो पोस्चर है अस्थमा में इसलिए लाभदायक है कि आपके फेफड़ों पर बड़ा सुंदर प्रभाव है। इस समय फेफड़े के वो कोशिकाएं, वो वायु की थैलियां जो निष्क्रिय रहती हैं वो भी सक्रिय हो जाती हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं और आपका अस्थमा जो है धीरे धीरे ठीक होने लगता है। आपके मन में जो दुविधा थी, जो सवाल था, आपको इस योग आसन के जरिए थोड़ा आराम मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले कॉलर से उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका नाम क्या है? हेलो जी जनाब, अपना सवाल पूछें प्लीज। जी मैम, मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी जी, मोहम्मद आदाब। सालिम मेरा नाम है। मैम मुझे ये पूछना था कि कमर के दर्द में योग किस तरह से सहायता कर सकता है? मुझे कमर के दर्द की बहुत शिकायत है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल के लिए। मैं राजेश जी से बात पूछती हूँ, अगर आप बता सके, इनकी कमर में दर्द रहता है और उनको उसके आराम के लिए, उससे उनको आराम मिल सके, वो जानना चाहते हैं कि वो किस तरह का योग आसन कर सकते हैं। कमर दर्द के लिए भुजंगासन और उष्ट्रासन आप दोनों का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों के अभ्यास से आपके कमर दर्द में राहत मिलेगी आपको। आइए आप देखें कि कैसे करना होता है। आप देखिए, भुजंगासन के लिए पहले आप पेट के बल लेटेंगे अपने आसन पर, पीछे से आपके एड़ी पंजे मिले रहेंगे, पंजे आपके लेटे रहेंगे। आप दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के दाएं बाएं रखना है और अपनी कोहनियों को अधिक से अधिक आपने पसलियों के साथ सटा के रखना है। आप धीरे धीरे पहले आप गर्दन को उठाएंगे और फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाना है आपने। थोड़ी सी कोहनियां और ऊपर उठाएंगे आप और इस पोस्चर में आप रुकेंगे। अब इस समय आपके लंबर रीजन पे L4 और L5 की गोटियों पे विशेष प्रभाव है, जिसके कारण से हमारा कमर दर्द होता है। L4 और L5 की गोटियां प्रभावित होती हैं और हमें कमर दर्द से आराम मिलता है। अब इसी प्रकार कुछ क्षण रुकने के पश्चात धीरे धीरे आपने श्वास छोड़ते वापस आना है। इसी प्रकार आप उष्ट्रासन का भी अभ्यास कर सकते हैं। उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए आप देखेंगे किस प्रकार से करना है आपने। पहले आप वज्रासन में बैठेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए, जैसे आप इबादत के लिए बैठते हैं। आप फिर घुटनों के बल खड़े होकर घुटनों की चौड़ाई कंधों की चौड़ाई के बराबर करनी है। पीछे से आपने एड़ी पंजे भी उतने ही खोलने हैं। आप दोनों हथेलियों को कमर के ऊपर रखते हुए सपोर्ट बनाना आपने। इस प्रकार से देखिए, अब धीरे धीरे आपने श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाना है, जितना आप जा सके। अधिक से अधिक जाने का प्रयास। ठहरने की अवस्था में आपका श्वास सामान्य, ठहरने की अवस्था में नॉर्मल श्वास लेते रहें आप। अब कुछ क्षण रुकें आप। इस समय आपकी संपूर्ण रीढ़ मेरुदंड जो प्रभाव में है, तो कमर दर्द के लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी है। इसी प्रकार धीरे धीरे आपने श्वास छोड़ते आपने आना है वापस धीरे धीरे, और फिर पुनः वज्रासन में बैठ के विश्राम करना। बहुत खूबसूरत। आई थिंक ये एक ऐसा आसन है जिसको अगर आप करेंगे तो आपको अपनी कमर के दर्द से अवश्य ही बहुत जल्दी आराम मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले कॉलर का सवाल लेते हैं। देखते हैं कहां से वो कॉल कर रहे हैं और क्या है उनका सवाल। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे जो है कवरेजेस के लिए बाहर जाना होता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मतलब ऐसा कौन सा आसन मैं करूँ जिससे मेरी स्किन पे थोड़ा ग्लो आए, क्योंकि मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और टैनिंग की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन हो जाता है। तो ऐसा कोई आसन आप बताएं जिससे मेरी स्किन ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल के लिए। और मैं ये सवाल पूछूंगी यहाँ पर, अनुमेहा जी अगर इस बात का जवाब दे सके। मैं खुद पहली बार इनफैक्ट इस तरह के सवाल से और इस बात से वाकिफ हो रही हूँ कि पिगमेंटेशन या टैनिंग में भी योग आसन किसी रूप से या किसी प्रकार से हमें आराम दे सकते हैं। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल। दरअसल खूबसूरती कोई भी तरीके की होती है हमारे रक्त के संचार से। हर यौगिक क्रिया योगासन से हमारा रक्त का संचार सुचारू रूप से चलता है। रक्त के संचार का कार्य हमारे शरीर को, विकारों को बाहर निकालना और पोषण को आपके एक एक सेल्स तक पहुंचाना होता है।
अब आप किसी भी तरीके से अपना रक्त का संचार बराबर करते रहिए। इसके लिए सारे, एक तरीका तो ये है सारे ही योगासन, सारी ही यौगिक क्रियाएं फ़ायदेमंद होती हैं। फिर भी कुछ खास चेहरे के लिए आपको बता देते हैं। एक तो आप कपोल शक्ति विकासक क्रिया एक कर सकते हैं। कपोल शक्ति विकासक, जी जी। तो ये अभी आपको एक करके दिखाएंगी आभा जी। जी। तो इसके लिए आप अपने 5 उंगलियां खोलेंगे और नाक को बंद करेंगे, अपनी छोटी उंगली को, और मुंह से भरेंगे श्वास, पूरा फुला लें और रोक के रखें। छोटी उंगली को लगाएं छाती पे, रोक के रखें क्षमता अनुसार। ये क्रिया करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चेहरे के सारे आपके नसें खुल जाएंगी। दूसरा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए अपने खान पान के ऊपर भी। पोषण बहुत ज़रूरी है। बाहर जाने में अक्सर क्या होता है, खान पान आपका प्रभावित होता है। तो खूबसूरती के लिए आप अपने लिए एक तो पिगमेंटेशन, ये सब के लिए फलों को प्रचुर मात्रा मिले। मौसम के ताज़े फल जो आपके क्षेत्र के हों। आजकल बड़ा चलन है कुछ फैंसी फ्रूट्स खाने का, तो आप नियमित ताज़े फल खाएं। और सुबह सबसे पहले नाश्ते में अगर आप अच्छे से, ये एक फल जैसे नहीं खाना है, आपको पूरा प्लेट भर के अच्छे से फल का सेवन करना है। ताज़ी सब्जियां और आपके रीजन के जो भी आपके क्षेत्र के अनाज है उन सबको खाएं। ये सब करने से आपको नियमित, और इसमें आपका फ़ायदा करेगा एक प्राणायाम। प्राणायाम भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। प्राणायाम आपके शरीर के सारे एक्टिविटीज़ को बैलेंस करता है। और हास्य योग भी बहुत एक अच्छा तरीका है जिससे आपका रक्त अच्छे से संचार होता है, खासकर चेहरे में। तो ये करने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। कुछ बहुत अच्छी टिप्पणियां आपने आज यहाँ पर दी, जो मेरे ख्याल से इस एक सवाल के ज़रिए बहुत से लोगों के आज बहुत मदद करेंगे, उनको भी। हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले कॉलर की कॉल को लेते हैं, जानते हैं कहाँ से ये कॉल कर रहे हैं और क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो जी, आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में आज, योगा और हम में। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप कॉल कर रहे हैं? मैडम, मेरा नाम संजीव है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका, प्लीज पूछें। जी मैम, मेरा एक सवाल ये था कि नशा छोड़ने में योग किस तरह मददगार हो सकता है? ओके, बहुत अच्छा सवाल है। एक ऐसा सवाल जो आजकल ज्यादातर की आम जनरेशन में ये अप्लाई किया जा सकता है। शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। आपके सवाल का हम जवाब दिलवाते हैं ज़रूर आपको हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। नशा छोड़ने में किस तरह के योग कर सकते हैं ये जी। अनुमेहा जी, आप बताएं अगर। हाँ जी, देखिए, जो नशा है अपने आप में इसमें कोई आनंद नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, कोई रस नहीं है। समस्याओं से बचने के लिए युवा इसको लेता है। मन की स्थिति खराब है इसलिए लेता है। मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि आप स्वभावतः ही अपने आप ही इसको, ये छूट जाएगा। आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप बस बिना सोचे समझे कदम रख दीजिए योग में। बाकी आप सब छोड़ दीजिए नियमित योग अभ्यास, क्योंकि जैसे ही आपका मन अच्छा होगा, आपकी जो भी उलझने हैं अंदर वो सारी दूर होंगी। आपका कोई रुझान ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ आकर्षण नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को किसी चीज़ से बचने के लिए, कुछ इग्नोर करने के लिए ही आप उसके पास जाते हैं जी। और आपका विल, अगर एक ऐसा स्टेज आ गया है कि आप छोड़ना चाहते हैं और आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उसके लिए भी विल पावर आपकी योग से स्ट्रॉन्ग होगी और बिल्कुल आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। शुक्रिया अनुमेहा जी। मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार के नशे की अगर आपको आदत या लत छोड़नी हो तो सबसे ज़रूरी है कि हम इस बात का भी ख्याल रखें कि हमें अपनी जान, हमें अपनी ये ज़िंदगी कितनी प्यारी है। बहुत नसीब वालों को मिलती है ये जान और ये ज़िंदगी इंसान के रूप में। शरीर को हम सभी को कहीं ना कहीं उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको आदर सम्मान देना चाहिए। एक बात जोड़ना चाहूँगी मैं इसमें, कि ये बात हुई हमारे मन की कि हम ऐसा समझा रहे हैं उसको, परंतु योग में आने के बाद आपका शरीर होगा स्वस्थ। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, मन में रहता है उसमें। तो जैसे ही आप योग करेंगे और आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका मन अपने आप अच्छा हो जाएगा, तो जो कहना पड़ रहा है, जो समझाना पड़ रहा है, वो प्राकृतिक हो जाएगा, कुदरती हो जाएगा। जी, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को समझाया। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन है, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, आइए जानते हैं।
हेलो। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पैरों में और घुटनों में और हाथ में भी दर्द है, क्या इसमें योग से कुछ है उपचार जिससे कुछ आराम हो और बेहतर हो जाए? जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे ये सवाल पूछा। मैं राजेश जी के पास आऊंगी और उनसे जानूंगी पैरों घुटनों में जो दर्द होता है उसमें कैसे योगा के जरिए आराम हासिल किया जा सकता है। देखिए, आजकल ये बड़ी कॉमन हो गई है, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, हाथों में दर्द। तो इसके लिए योग में सूक्ष्म योगिक क्रियाएं बहुत ही लाभकारी होती हैं। यदि आप सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो आप इनसे निजात पा सकते हैं, इन दर्दों से। करना कैसे होता है, देखिए, आप पैरों को आप सीधा करेंगे, दोनों हथेली घुटनों पर और रीढ़ सीधी, रीढ़ आप सीधी रखेंगे। अब पंजों को आप धीरे धीरे आगे तानेंगे, धीरे धीरे पीछे तानेंगे। इस क्रिया को करेंगे लगातार। इस क्रिया का प्रभाव आपके घुटनों पे है, आपके घुटनों पर बड़ा सुंदर प्रभाव पड़ रहा है इस क्रिया का। धीरे धीरे आपने करते जाना है, आगे पीछे, आगे पीछे। फिर यही क्रिया आप दाएं बाएं करेंगे। आप एड़ी पंजों को एक साथ दाएं ले जाएंगे, फिर बाएं धीरे धीरे ले जाएंगे। घुटने आपके दबे रहेंगे, घुटने ना उठें। विशेष ध्यान देना है कि जब मैं क्रिया करूं मेरे घुटने दबे रहें। अब इसी को आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे धीरे धीरे, ध्यान दीजिए। फिर आपके घुटने ना उठें। बहुत विशेष महत्वपूर्ण है कि घुटने मेरे खींचे रहें, नीचे की ओर दबे रहें। इसीलिए हथेलियां रखाई गई हैं। यदि घुटने उठे क्रिया करते समय तो आप दबा के रखिए उन्हें। ऐसे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इनको। फिर थोड़ा विश्राम लेंगे, रोकेंगे क्रिया को। विश्राम आप देखने कैसे करना, पैरों में फासला, भुजाएं पीछे, शरीर आपका ढीला। ये थी आपके एड़ियों के दर्द के लिए, पीढ़ियों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए ये क्रिया बहुत ही लाभकारी है। इसी प्रकार दूसरी क्रिया करेंगे आप। दोबारा एड़ी पंजा मिलाएंगे, आप दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों से ग्रिप करते हुए घुटने के नीचे रखेंगे और करेंगे साइकिलिंग। धीरे धीरे बड़े से बड़ा दायरा बनाने का प्रयास करेंगे। रीढ़, कमर, गर्दन आपकी सीधी होगी। एक विशेष ध्यान आपने ये देना है इस क्रिया करते समय कि जब मेरा पैर लंबाई में जाएगा तो पंजा आगे की ओर तना रहेगा, और जब जैसे घुटना मुड़ता है तो पंजे को आपने पीछे की ओर तानना है। धीरे धीरे वापस आए। अब यही क्रिया आप बाएं पैर से करेंगे। धीरे धीरे वापस आए। फिर विश्राम में बैठेंगे आप, पैरों में फासला करेंगे, भुजाएं आपके पीछे, आंखें आपकी बंद। और इस विश्राम अवस्था में आपने जो क्रिया करी है उसके प्रभाव को महसूस करना है। जब ये नियमित आप क्रिया करेंगे कि आप देखेंगे कि रक्त जब भ्रमण करने लगेगा नस नाड़ियों में तो पीड़ा की अनुभूति कम होगी, फ्लैक्सिबिलिटी आपके शरीर की बढ़ेगी, मांसपेशियों में लचीलापन आएगा और आपका दर्द जाता रहेगा। इसी प्रकार आप हाथों की भी क्रियाएं कर सकते हैं। हाथों की क्रिया के लिए आप पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे आराम से, जैसा भी बैठ सकते हैं। दोनों भुजाओं को आप सामने करेंगे, मुष्टिका बनाएंगे भुजाओं की। आप मुष्टिका खोलेंगे, मुष्टिका बनाते समय अंगूठे अंदर रखने आपने। ये क्रिया आपके संपूर्ण भुजा का जो दर्द होता है, कलाइयों में दर्द होता है, आजकल हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, हमारे कलाइयों में दर्द होता है, हमारे कोनियों में दर्द होता है, तो उसके लिए बहुत ही प्रभावशाली क्रिया है। इसी प्रकार आप दोनों मुट्ठियों को मिला के आप घुमाएंगे अंदर से बाहर की ओर। आपने ध्यान देना है कि गति धीमी होगी, दायरा बड़ा। सभी सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं जो हैं धीमी गति से करने की है। योग में धीमी गति से करना है, जो कुछ करना है स्लोली बट श्योरली। ऐसे आप रिवर्स घुमाएंगे आप। इसी प्रकार आप हथेलियों को आकाश की ओर रखेंगे, कोने को मोड़ेंगे, उंगलियों को रखेंगे कंधों के ऊपर और आगे से कोने को घुमाएंगे पीछे की ओर। यह क्रिया भी जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण है। कंधों के अकड़न जकड़न आपकी ठीक होती है, लचीलापन आता है। स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए, सर्वाइकल वालों के लिए रामबाण है क्रिया। इसी प्रकार आपने रिवर्स घुमाना है पीछे से आगे की ओर। आप ध्यान देंगे कि आपने शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना, सहज भाव से, सरल भाव से क्रिया करते समय ताकत नहीं लगे, आप एफर्टलेसली क्रिया करें। धीरे धीरे वापस आते हैं, फिर पुनः विश्राम में बैठेंगे, पैरों में फासला, भुजाएं पीछे, शरीर ढीला, आंखें बंद।
विश्राम की अवस्था में आपका शरीर बिल्कुल ढीला, और जहाँ जहाँ प्रभाव पड़ा उसे महसूस भी करना साथ ही साथ। जी राजेश जी, मुझे एक चीज़ और बताइए, आप दोनों से ही ये बात पूछती हूँ कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़्यादातर हमें छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, शरीर में कहीं दर्द या हमें परेशानी होती है, हमें रात को नींद नहीं आती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आज के तेज़ चलते हुए ज़माने में इंसान बहुत थक जाता है, बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें, क्या उन सब का सुलझाव या कह लो सुझाव या उसमें आराम योग के ज़रिए मिल सकता है इंसान को? जी बिल्कुल, योग का मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। योग का अर्थ है हम सबको जो ऊर्जा चला रही है उससे बराबर निरंतर जुड़े रहना। उससे हमारा कनेक्शन कटता है तभी हमें कोई भी दुख तकलीफ होती है। अगर हम अपना वो कनेक्शन बनाए रखें, अपना जुड़ाव बनाए रखें, तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। उस कनेक्शन का सबसे एक सरल आपको एक मैं बता देती हूँ, आप महसूस अभी कर सकती हैं। आपका श्वास क्या चाहिए आपको? प्रथम शरीर को चलाने के लिए चाहिए निरंतर श्वास। निरंतर मतलब हर क्षण। अब आप कभी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे प्राणवायु की वो शुद्धता नहीं है, एयर की क्वालिटी आपको पता ही है, तो ये सब इसके लिए बहुत मैटर करता है। तो आप इसके लिए एक चीज़ ज़रूर कर सकती हैं, श्वास पर ध्यान निरंतर। हमेशा अपने ये देखिए कि आपके श्वास बराबर चल रहे हैं। कई बार आप गौर करेंगी कि फेफड़े उतने खुल के चल नहीं रहे हैं। आजकल बच्चों के श्वास उल्टे हैं। मैं छोटे बच्चों को बहुत हमारा ध्यान रहता है उनके ऊपर। जैसे ही स्कूल में जाते हैं उनके श्वास उल्टे हो जाते हैं। उल्टे मतलब श्वास भरेंगे तो फेफड़े पिचकेंगे और छोड़ेंगे तो, अब आप मतलब हैरानी करिए, आप इतना प्रभाव की फंक्शन ही उल्टा हो गया, सारा सिस्टम ही उल्टा हो गया। तो इतना तनाव क्यों भाई, क्या चाहिए? हमें खुद ही छोटी सी है, आराम से जी लो, सुख से जी लो, सिंपल लिविंग करें, साधारण जीवन जिए तो अच्छा है। तो हम खुद जिम्मेवार हैं, हम अपने जीवन को सरल बनाएं। जो भी जीवन में जितना हो सके जो भी एक्स्ट्रा तनाव लेकर आ रहे हैं उनको हटा दीजिए, जरूरी है, जीवन एकदम आसान हो जाए। आइए इसी के साथ देखते हैं कि अगले कॉलर भी हमारे साथ मेरे ख्याल से लाइन पे जुड़ चुके हैं। जानते हैं कौन है और क्या उनका सवाल है। हेलो, मैं दिल्ली से मनीषा बोल रही हूँ। गुरुजी, मैं नियमित रूप से योग करती हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि क्या योग करने वालों को कुछ विशेष प्रकार की डाइट लेनी चाहिए कि वो कुछ भी खा सकते हैं? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्रश्न के लिए। आपका प्रश्न काफी अच्छा है। योग करने के लिए या जब लोग योग करते हैं तो क्या उसके साथ आपको अपने खान पान में भी एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी होती है कि आप कुछ भी खा सकते हैं? जी देखिए, खाली योग करने के लिए नहीं, हर मानव के लिए, हर इंसान के लिए वही डाइट ज़रूरी है। हर मानव के लिए वही डाइट ज़रूरी है। आप इसको बिल्कुल खुद भी समझ सकिए। आप पेड़ों पे आपने फलों को देखा होगा, कितने सुंदर, खुशबूदार, आकर्षक, रसीले, ऐसा लगे कि तोड़ो और खा लो। तो अगर आप कोई भी धर्म को मानते हो, कोई भी परमात्मा को मानते हो कि वही बनाया है आपके लिए प्रथम भोजन। फिर दूसरा, ऐसी सब्जियां जिनको आप कच्चा खाया जा सके उनको खाइए। पकाने के बाद काफ़ी उनमें हम प्राण तत्व जो कहते हैं वो कमज़ोर होते हैं। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा पकाना पड़ता है, लेकिन कम ही पकाएं जितना खाया जा सके। इसके अलावा आप अगर अन्न वगैरह को भी लें तो लिमिटेड लें और जितना भूख है आपका उतना ही लें। इसके लिए 3 बातें याद रखें: उचित मात्रा, उचित गुणवत्ता और उचित समय। मतलब बैलेंस बनाकर रखना अपनी डाइट में भी बहुत जरूरी है जी। वो बहुत जरूरी है कि हम सही मात्रा में चीजें खाएं। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा साक्षी जी, भोजन आप कितना खाते हैं इससे मतलब नहीं, आपका पाचन शक्ति कितनी है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, जो भोजन खाने का हमारा तरीका है, आजकल हम टीवी भी देख रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, एक्साइटमेंट कोई सीन आया, वो चबाना था, वो निकल गए। ये सबसे बड़ी चीज फोन में देखते देखते जो लोग खाना खाते रहते हैं। ऑब्वियसली तो हमारा ध्यान कहाँ है, हम खा रहे हैं, चबाना था चबाया नहीं। जो काम दांतों को करना था वो काम हम आंतों को छोड़ते, चबाया नहीं। अब आंतों पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ गया। ठीक है, खाने का गुण क्या है, खाने का नियम क्या है? योग में हम बात करें तो खाने का नियम है कि आप जो खाने वाली चीजें उनको पिए और पीने वाली चीजों को खाएं। इतना आप चबाएं, ग्रास इतना आप कर दें, लिक्विड कर दें कि लारा ग्रंथियां सब मिश्रित हो जाए मुंह में, और प्राण जैसे आप घुटेंगे उसको, लिक्विड को घुटेंगे, वैसे प्राण शक्ति आपको मिल जाए।
आपको दांतों का काम अपने हाथों को सौंप दिया, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा है। इसी प्रकार आप जो पीने वाली चीजें हैं उनको घूट घूट के पिए तो आपका सुपाच्य हो जाएगा भोजन। तो नाजरीन, ये तो थी आज की हमारी एक खास पेशकश योगा और हम। उम्मीद करते हैं कि जो आपने आज हमें कॉल करके अपने सवाल पूछे और जो आपको जवाब मिले हैं वो आपके लिए मददगार साबित होंगे। उसके साथ ही साथ आपसे हम सभी यहाँ पर यही दरख्वास्त करेंगे कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने शरीर का ख्याल रखना ना भूल जाएं, उसके ऊपर खास ध्यान रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपके पास आपकी सेहत है तो आपका ये शरीर भी है। आज समय की थोड़ी सी पाबंदी है, नहीं तो हम ये बातचीत बहुत आगे जारी रखते, पर हमारे साथ आज हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए, योगा और हम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अपने योगा एक्सपर्ट्स को भी आज यहाँ पर धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पर हमारे साथ आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इससे पहले कि हम आज आपसे भी विदा लें, आपको बता दें कि अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक का पेज है facebook/DD Urdu चैनल। हमारा ट्विटर का हैंडल है Twitter/Urdu दूरदर्शन। और YouTube पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है youtube/DD Urdu की डाक। अब आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, योगा करिए, सेहतमंद रहिए और DD Urdu देखते रहिए।